Hello everyone. In macroeconomics, our topic is national income and aggregates of national income. So first is national income. So national income is basically domestic income plus net factor income from abroad, NFIA. तो इससे पहले हम डोमेस्टिक इनकम को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझें, इंडियन एग्जाम्पल से हम इसको समझें, तो डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो इंडिया में अर्न की गई होती है, और वी कैन से द प्रोडक्शन प्रोसेस और द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. इट इज़ नोन एज डोमेस्टिक इनकम. इसमें कोई भी वो इनकम इन्वॉल्व नहीं होती है जो कि किसी बाहर की कंट्री के थ्रू हमारे इंडिया में आई हुई होती है या हमारे इंडियन कंट्री से कहीं बाहर गई हुई होती है. सो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम. सो अगर हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम को ऐड कर देंगे NFIA से, तो हमारी नेशनल इनकम फाइंड आउट हो जाएगी. NFIA हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके. नाउ कम टू द नेक्स्ट, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. सो एग्रीगेट्स आर द फैक्ट्स और दीज आर द रिलेटेड विथ नेशनल इनकम. अगर हमें नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है तो हमें एग्रीगेट्स को समझना पड़ेगा. एंड एग्रीगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड विद द नेशनल इनकम. सो देयर आर 8 aggregates. So first 4 we discuss in this class and next we discuss in the next video. So first is gross domestic product at market प्राइस और GDP-MP. अब इसमें देखिए, ग्रॉस और डोमेस्टिक दो चीजें ऐड है. दैट मीन्स ग्रॉस का मीनिंग हो जाएगा इंक्लूडिंग द डेप्रिशिएशन. इसमें डेप्रिशिएशन इंक्लूड है और ये क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. दैट मीन्स अगर हम इंडियन एग्जाम्पल से समझें तो ये वो प्रोडक्ट है जो कि जिसका प्रोडक्शन इंडिया में ही हुआ है, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा. नाउ मार्केट प्राइस मीन्स ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल आउट होने के लिए रेडी है एंड इसको कंज्यूमर्स के लिए ऑफर करा गया, तो ये हो जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस. नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP-FC. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये सेम है प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह. अब आ गया फैक्टर कॉस्ट. तो फैक्टर कॉस्ट इज, अब ये क्या है, ये अभी प्रोडक्शन हाउस में ही लिमिटेड है. इसको अभी मार्केट में ऑफर करने के लिए रेडी नहीं किया गया है. इसमें कोई भी टैक्स अभी इंक्लूड नहीं करे गए हैं, तो ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP-MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब नेट आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया, तो दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो ये नेट वैल्यू निकल जाएगी. और ये हो गया मार्केट प्राइस. दैट मीन्स हमने इसमें क्या कर दिया है, टैक्स ऐड कर दिए हैं. नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP-FC, और वी कैन से डोमेस्टिक इनकम. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये प्रीवियस एग्रीगेट की तरह सेम है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसमें डेप्रिशिएशन को माइनस कर दिया गया है, बट इसमें डिफरेंस ये है फैक्टर कॉस्ट. दैट मीन्स इसमें मार्केट प्राइस इन्वॉल्व नहीं है और इसमें टैक्सेस को ऐड नहीं करा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, NDP-FC. और हम इसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक इनकम.
अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, कोई भी डोमेस्टिक इनकम किसी भी कंट्री की अगर फाइंड आउट करनी होती है तो वो मार्केट प्राइस पे फाइंड आउट नहीं होती है, वो फाइंड आउट होती है फैक्टर कॉस्ट पे, बिकॉज इसमें टैक्सेस को ऐड नहीं करा गया होता है।